साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। हर जरूरतमंद को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए, तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाएगा। यानी सरकार आपके खाते में कुछ पैसे अलग से दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखिए, यहाँ पर मुझे इस लोन स्कीम के अंतर्गत मुझे यहाँ पर 2 लाख रुपए का लोन अप्रूवल हो चुका है। साथ ही साथ इस लोन स्कीम के अंतर्गत मुझे 75,000 रुपए की सब्सिडी भी मिल चुकी है। और यहाँ पर मेरी महीने की किस्त यानी मंथली EMI मुझे यहाँ पर 2,030 रुपए की देनी होगी, यानी 9% की ब्याज रेट के ऊपर। यहाँ पर सिर्फ 2,030 रुपए की मुझे मंथली EMI देनी है और ये लोन 15 सालों के लिए है। आप चाहो तो इसे कम भी करवा सकते हो, आप चाहो तो 15 से अधिक भी करवा सकते हो। तो दोस्तों, इस लोन स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर आप आसानी से लोन ले सकते हो। इस लोन स्कीम के अंतर्गत मैं आपको आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ, यानी कि आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो, अकाउंट में आपके पैसे किस प्रकार से आएंगे, क्या ब्याज लगेगा, कितनी किस्त आएगी और कितनी सब्सिडी मिलेगी, सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है। इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप डायरेक्ट यहाँ पर गूगल पर आओगे, आपको सिंपली यहाँ पर जन समृद्ध करके सर्च कर लेना है। जैसे आप जन समृद्ध करके सर्च करोगे तो आपके सामने सबसे पहले एक वेबसाइट आएगी, आपको सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वेबसाइट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है, आपको सिंपली इसे सबसे पहले इसे क्रॉस कर देना है। जैसे आप इसे क्रॉस करते हो तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पर ऊपर आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा और रजिस्टर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि 15 स्कीम इस पोर्टल के अंदर जुड़ी हुई है। साथ ही साथ 7 लोन कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी, यानी कि बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, इसी प्रकार से 7 कैटेगरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और 200 प्लस आपको यहाँ पर लोन के प्लेटफॉर्म भी देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इस एक ही वेबसाइट के माध्यम से आप सभी प्रकार के लोन ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको ऊपर क्लिक करना है। इंग्लिश की जगह आपको सिंपली यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आप अच्छी तरीके से मैं आपको समझा सकूं। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करते हो, हिंदी सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर आना है। आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ई किसान उपज निधि, यानी कि अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आप किसान लोन ले सकते हो, यानी KCC वगैरह आप यहाँ पर ले सकते हो। अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिजनेस और पर्सनल लोन के बारे में बताने वाला हूँ, इसके बारे में हम आगे कभी वीडियो में देखेंगे। आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा व्यावसायिक गतिविधि ऋण, यानी कि बिजनेस लोन के अंतर्गत यहाँ पर 6 योजनाएं उपलब्ध है। नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूद व्यवसाय का विस्तारण करने के लिए ऋण यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको पात्रता की जांच के लिए क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने नया पेज ओपन होगा। इस पेज में आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आइए आपकी पात्रता की योग्यता की जांच करें, यानी कि आपकी पात्रता के अनुसार यहाँ पर आपको लोन की राशि बता दी जाएगी, क्या किस्त आएगी, क्या सब्सिडी मिलेगी, पैसा अकाउंट में किस प्रकार से आएगा, सभी की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपको सिंपली यहाँ पर आना है। आपको यहाँ पर अपनी गतिविधि सेलेक्ट करनी है, यानी कि आपका व्यवसाय किस प्रकार का है, हथकरघा बुनकर के ऋण के लिए, या मैन्युफैक्चर या सफाई कर्मी, या सड़क विक्रेता या फेरी वाले के ऋण, या अन्य कोई व्यवसाय। अगर आपका कोई अन्य कोई व्यवसाय है तो आपको सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, उसका चयन कीजिए, यानी कि आपका बिजनेस पुराना है या आपका बिजनेस नया है। अगर आपका नया है तो आपको नया पे क्लिक करना, और मौजूदा है तो मौजूदा के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मैं फिलहाल यहाँ पर नया के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आपने कक्षा 8वीं पास कर ली। अगर आपने कक्षा 8 पास कर ली है तो आपको हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, वरना आपको ना के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके यहाँ पर मैं हाँ के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपने EDP परीक्षण लिया है। एक EDP परीक्षण होता है जो ऑनलाइन होता है, उसका एग्जाम देना होता है। अगर आपने नहीं लिया है तो आपको सिंपली नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें, यानी आपकी व्यवसाय जो उत्पाद है या व्यवसायिक सेवा है या व्यापार है, यानी कि आपका बिजनेस है वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। अगर आप कोई चीज़ बनाते हो, यानी कि आपकी कोई फैक्ट्री वगैरह में आप कोई चीज़ बनाते हो,
तो आपको उत्पाद के ऑप्शन पे क्लिक करना है, या आपकी व्यावसायिक सेवाएं यानी कि आप इनपुट आउटपुट करते हो तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, या व्यापार है यानी कि अगर आपकी कोई किराने की दुकान या कोई भी अगर आपकी शॉप वगैरह है तो आपको व्यापार के ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे चलाना है। यहाँ पर आपको सिंपली अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, पुरुष महिला, आपको सिंपली यहाँ पर जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना और नीचे से आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली अपने सामाजिक श्रेणी का चयन करना है, यानी कि आप आम में यानी जनरल में हो, अन्य पिछड़ा वर्ग, SC ST या अल्पसंख्यक, जो भी आपका वैसा ही है, यानी कि जो भी आपकी सामाजिक श्रेणी आपको सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग है, अगर हाँ तो आपको हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आप पूर्वोत्तम क्षेत्र यानी कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू या कश्मीर राज्य या अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप की द्वीप पहाड़ियों में जनजातीय क्षेत्र में स्थित है। अगर आप स्थित है तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है, वरना आपको नहीं पर क्लिक करके नीचे चले आना है। अब आपको यहाँ पर पूछ रहा है आपका स्थान चुनिए, यानी कि आप शहरी है या ग्रामीण है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण सेलेक्ट कर रहा हूँ। जो भी आपका है आपको सिंपली सेलेक्ट करना है और नीचे चले आना है। अब आपको यहाँ पर आवेदन लाभार्थी का प्रकार चुनना है, यानी कि अगर आप अपने नाम यहाँ पर लोन ले रहे हो तो आपको व्यक्ति करना है, और अगर आपकी कोई फर्म है, आपकी GST रजिस्टर कोई फर्म है तो आपको गैर व्यक्तिगत सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैं यहाँ पर व्यक्तिगत सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है वापस से। अब आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है अनुमानित परियोजना लागत की दर्ज कीजिए, यानी कि आप जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसमें आपको कितने रुपए, यानी कि आप कितने रुपए आपके लगेंगे, यानी कि 6 लाख 5 लाख जो भी आपकी वे है आपको सिंपली यहाँ पर डाल देनी है। फिलहाल मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 3 लाख डाल रहा हूँ। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर 3 लाख डालोगे तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी तरफ से कितनी राशि आप निवेश कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, आप 10,000 भी डाल सकते हो, 1 लाख भी डाल सकते हो, आपकी जो भी इच्छा है वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर 50,000 यहाँ पर डाल रहा हूँ आपको एग्जाम्पल देने के लिए। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर 50,000 डालोगे तो आपके यहाँ पर वैसा ही यानी ऋण की राशि नीचे कैलकुलेट होकर आ चुकी है, यानी कि आपको यहाँ पर 2.5 लाख रुपए की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। सिंपली यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर पात्रता की गणना के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मेरे केस में दोस्तों आप यहाँ पर याद देख सकते हो ये ऋण की राशि आई है। अगर आपने अपनी डिटेल अलग डाली है तो आपके सामने अलग डिटेल आएगी। जो मैंने अपनी यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर मुझे 2.5 लाख को लोन मिल रहा है, उसी के साथ मासिक आय मुझे यहाँ पर 5,310 रुपये की यहाँ पर दी जा रही है, और ऋण मुझे यहाँ पर 5 साल का दिया जा रहा है। आप चाहो तो आपको अलग भी दे सकते हो और आप चाहो तो अलग भी देख सकते हो। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर देखिए मुझे पहले इस ऋण में 2 लाख दिया जा रहा था, उसी के साथ मुझे यहाँ पर 75,000 की सब्सिडी भी दी जा रही थी, लेकिन इस लोन में मुझे यहाँ पर 5,000 रुपये 5,310 की मासिक की EMI दी जा रही है, लेकिन कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है। आपके केस में अलग हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पात्रता जांच कर सकते हो। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। मैं आपको अगले वीडियो में रजिस्टर करना बता दूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।